नमस्कार सैनिकों, मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा। आज की इस वीडियो में आपको एक नव भारत टाइम्स का आर्टिकल पढ़ाना चाहूंगी जो आप सबको जरूर सुनना चाहिए, आखिर तक बने रहना चाहिए क्योंकि वो आप लोगों के लिए ही है। जरूरत पड़ी तो योजना में करेंगे बदलाव, केंद्र ने अग्निपथ में खामियां स्वीकारी। तो आखिरकार वो समय आ ही चुका है जब केंद्र सरकार को उसकी खामियां नजर आने लगी हैं। अग्निपथ योजना जिसके लिए इतने समय से आवाज उठा रहे हैं, जिसका इतना विरोध हो रहा है कि इससे हमारी जो सेना है वो कमजोर हो रही है, इससे हमारी जो देश की सुरक्षा है उस पर बात बन के आ रही है, उसके साथ एक कॉम्प्रोमाइज हो रहा है एक तरह का, तब किसी ने नहीं सुनी। लेकिन अब इलेक्शन का समय नजदीक आ रहा है तो सरकार को उसकी खामियां नजर आने लगी है, क्योंकि सरकार अब वोट बटोरना चाहती है। वो नहीं चाहती है उससे कोई खफा रहे, वो चाहती है वो सबका वोट जो है अपनी तरफ कर ले। तो पूरी जानकारी को विस्तार में जानते हैं। आपको यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे भी आर्टिकल नजर आ रहा होगा जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया का है। केंद्र की मोदी सरकार जब दूसरी बार सत्ता में आई थी, भारतीय सेना की भर्ती में बड़ा बदलाव किया था। सरकार ने सेना में भर्ती अग्निवीर के नाम से करने का ऐलान कर दिया था, जिसको लेकर देश भर में विरोध हुआ था। लेकिन चुनाव नजदीक आते ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने ये स्वीकार लिया है कि हाँ ठीक है, अग्निपथ योजना में कुछ कमियां हैं, अपनी खामियों को उन्होंने स्वीकार लिया और वो कह रहे हैं कि अब उसके अंदर बदलाव हो सकता है आवश्यकता के अनुसार। पूरी बात यहाँ पर सोचने की ये है कि आवश्यकता किसकी, सैनिकों की आवश्यकता देखनी चाहिए कि सरकार को अपनी आवश्यकता देखनी चाहिए। अब चुनाव आ रहे हैं, अब हम सुधार करेंगे क्योंकि हमें सत्ता में रहना है। आवश्यकता देखनी चाहिए किसकी, आवश्यकता देखनी चाहिए सैनिकों की। सैनिकों के लिए बदलाव कर रहे हैं तो सैनिकों से पूछिए कि उन्हें क्या परेशानी है और किस तरह का बदलाव चाहते हैं। आप किस बेसिस पे बदलाव करेंगे, कौन सी आवश्यकता। आपको तो बस इलेक्शन की आवश्यकता है, इलेक्शन में आप जीत गए, बस उसको बाद आपको कोई लेना देना नहीं होता है। तो अगर आप सच में करना चाहते हैं काम, तो आपको हमारे सैनिकों से पूछना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। उनकी मांग ये भी है कि 25% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाता है 4 साल बाद, तो उस 25% को बढ़ाकर 50% कर दिया जाए। उन्होंने डायरेक्ट ये तो नहीं कहा कि 100 के 100% को करो, उन्होंने थोड़ी थोड़ी मांग रखी है जो कि जायज भी है। तो सरकार को उनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो उनका हक है। और जब कोई स्कीम उनके लिए बनाई जा रही है तो अगर उनको कोई परेशानी है तो वो सॉल्व होनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा था कि यदि आवश्यकता हुई तो उनकी सरकार अग्निवीर भर्ती योजना में परिवर्तन के लिए तैयार है। टाइम्स नाउ समझ में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में युवाओं की अहमियत पर जोर दिया है, अग्निपथ योजना का बचाव किया। उन्होंने कहा कि सेना में युवा होना जरूरी है। मुझे लगता है कि युवा में ज्यादा जोश होता है, वह टेक्नोलॉजी को बेहतर समझते हैं। हमने उनके भविष्य की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा है, जरूरत पड़ने पर हम और भी बदलाव करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि अब चुनाव आ रहे हैं तो रक्षा मंत्री को भी याद आ रहा है कि नहीं, अब मुझे सत्ता में रहना है तो फिर अब मुझे अग्निवीरों के लिए काम करना होगा। अब इन्हें अग्निपथ स्कीम के अंदर जो खामियां हैं वो भी नजर आ रही हैं और ये कह रहे हैं आवश्यकता के बेसिस पे जो है बदलाव करेंगे। अब वो आवश्यकता कौन बताएगा, कौन बताएगा आवश्यकता? सरकार खुद ही। लेकिन सरकार को आवश्यकताओं के बारे में ये जरूरतें हैं ये किससे पूछनी चाहिए? पूछनी चाहिए हमारे सैनिकों से। सैनिकों को जरूरत क्या है, उनके हिसाब से बदलाव होने चाहिए। आत्मनिर्भर भारत को एक बड़ा बदलाव देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार भारत को इंजन बनाने वाला और निर्यात करने वाला देश बनाना चाहता है। उन्होंने कहा, मैंने DRDO से पूछा कि भारत में किस तरह से इंजन बनाया जा सकते हैं और कौन से देश टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार हैं। अब हम भारत में भी इंजन बनाना चाहते हैं, हम भारत को इंजन का निर्यातक देश बनाना चाहते हैं। इंजन भारत में और भारतीयों द्वारा ही बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने आत्मनिर्भर भारत की भी बात करी है, भारत को आगे बढ़ाने की भी बात करी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ बस एक खेल ना हो, ये एक दिखावा ना हो जो कि खाली इलेक्शन तक है, इलेक्शन नजदीक है इसलिए हो रहा है और इलेक्शन तक रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश को तरक्की करना जरूरी है, खाली इलेक्शन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमारे देश में हकीकत में ये तरक्की होनी चाहिए। विपक्ष के चीन द्वारा भारत जमीन हड़पने के दावे पर राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने कहा, हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा होना चाहिए। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा देश और उसकी सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि राजनाथ सिंह के इतने बड़े बयान पर कि कांग्रेस ने क्या बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने भी राजनाथ सिंह द्वारा अग्निपथ योजना के बारे में दिए गए बयान को लेकर
थर्सडे को आरोप लगाया कि सरकार ने लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने के बाद चुनाव के चलते इस योजना में खामियां स्वीकारी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को इसके लिए युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। अब ये तो हमारे युवा ही बताएंगे कि वो क्या चाहते हैं, कि सरकार उनसे माफी मांगे, अग्निपथ स्कीम को वापस करें, या फिर अग्निपथ स्कीम में ही बदलाव लाए जाए। और अगर बदलाव लाए जाए तो क्या? अब युवा क्या चाहते हैं वो तो युवा ही बता सकते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। जितने भी अग्निपथ से जुड़े हुए युवाओं को आप जानते हैं या जो इसके अंदर जाना चाहते हैं, उन सभी युवाओं के साथ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि उन्हीं के जो व्यू है, उनके जो ओपिनियंस है, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं इस समय, कि वो क्या चाहते हैं। क्योंकि स्कीम उनके लिए है तो जरूरतें भी उनकी देखनी चाहिए कि क्या जरूरतें हैं, कि जिससे वो जो स्कीम है वो और ज्यादा मजबूत बन सकती है और हमारे सैनिकों के हित में बन सकती है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा। बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।